मी राशिद अली। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 मैथ सेकंड एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर होगा मेरे बेटा आज 5 एंड 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है कि गिवन फंक्शन f of x x³ minus ax² plus bx plus 1 और उसने कहा इफ f of -2 अगर वो कहता है इसके अंदर डोमेन 2 पुट करें तो और इसको इक्वल कर लेना आपने -3 के, उसके बाद आपने डोमेन -1 पुट करनी उसको इक्वल कर लेना 0 से। आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, उसमें से a और b आपने फाइंड कर लेना मेरा बेटा। सबसे पहले आपके पास गिवन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर डोमेन पुट करें और इसको 3 के इक्वल करने, फिर अगेन 0 पुट करें और -1 के इक्वल कर लें, -1 पुट करें और 0 के इक्वल करने, दो इक्वेशन आपके पास मेरा बेटा बन जाएगी। और उसके बाद मेरा बेटा आपने कंपेयरिंग फ्रॉम 1 एंड 2 या पुटिंग द वैल्यू आपने a एंड b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो बेटा करते कैसे हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन आपके पास है मेरा बेटा f of x is equal to x³ minus ax square plus bx plus 1। ये मेरा बेटा आपके पास सॉल्यूशन है, इसका नाम दे देता हूं मेरा बेटा a। उसने कहा है कि इफ अगर हम करते हैं f of -2 is equal to 3, इफ आप 2 पुट करें तो वो -3 है, तो फंक्शन के अंदर रिप्लेस कर देंगे मेरा बेटा पुटिंग, तो x रिप्लेस हम करेंगे अब बेटा -2। ओके बच्चों, यहां पे आएगा f of -2 मेरा बेटा इस फंक्शन की जगह पे रिप्लेस कर दें। यहां पे आ जाएगा -2 मेरा बेटा इसका क्यूब -a into -2 इसका स्क्वायर प्लस b एंड -2 प्लस 1 आएगा मेरा बेटा। ओके बच्चों, और यहां पे आ जाएगा -2 का क्यूब क्या होगा मेरा बेटा माइनस का h माइनस बेटा यहां पे आ जाएगा 4a -2b प्लस 1 होगा। तो यहां पे आपने रिप्लेस कर देना है मेरा बेटा, 2 पुट करना है आपने। हाँ जी, तो यहां पे बेटा f of 2 पुट करें माइनस x को रिप्लेस कर दे बाय 2, तो यहां पे 2 किया तो बेटा ये भी 2 कर दे, ये भी 2 कर दे, तो f of 2 का जो आंसर है मेरा बेटा 8 माइनस बेटा आपके पास 4a प्लस 2b प्लस 1 आ गया मेरा बेटा। तो f of 2 इज इक्वल टू मेरा बेटा 8 और ये 9 माइनस का 4a प्लस 2b मेरा बेटा यहां तक आ गया। अब आपके पास मेरा बेटा आपने क्या करना है, तो f of 2 किसके इक्वल है मेरा बेटा माइनस का 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 4a प्लस 2b। अब बेटा इसको उधर ले जाएं -2, तो हमने f of 2 उसने दिया था हमें माइनस का 3, तो उधर ले जाएंगे बेटा आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 3 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो बेटा रीअरेंज कर ले आपके पास ये आ जाएगा 12 माइनस का 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब आपने क्या कर देना बेटा, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं यहां पे आएगा 6 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 मेरा बेटा। तो 2 इधर था मेरा बेटा, इधर आकर 0 हो गया, तो 6 माइनस का 2a प्लस b इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा माइनस का 2a प्लस b प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या करता हूं मैं माइनस यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे आ जाएगा 2a माइनस का b माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरा बेटा आपके पास आंसर। ओके बेटा, इसका नाम दे देते हैं हम 1 दे दिया मेरा बेटा। सबसे पहले हमने फंक्शन के अंदर क्या किया, 2 पुट किया और x को रिप्लेस कर दिया 2, तो आंसर ये 1 बन गया। तो f of 2 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है -3, हमें प्लस माइनस करने से मेरा बेटा इसको, तो गेन आपके पास 2a - b प्लस -6 इज इक्वल टू 0। अब आपने बेटा उस गिवन फंक्शन के अंदर क्या पुट कर देना है, f of -1 को पुट करेंगे और उसको 0 के अंदर पुट कर देंगे। तो बेटा x रिप्लेस बाय -1 इन a, इन a के अंदर मेरा बेटा आपने पुट कर दिया। तो आपके पास फंक्शन है f of x और यहां पे मेरा बेटा आपके पास है x³ बेटा x³ हो गया मेरा बेटा माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। अब फंक्शन की जगह पे आप रिप्लेस क्या करेंगे -1 पुट कर दोगे, तो f of -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस a इनटू, तो यहां पे -1 स्क्वायर प्लस b इनटू -1 प्लस 1 आएगा। तो f of -1 उसने क्या कहा था कि f of -1 मेरा बेटा ये इसकी जगह पे आप 0 पुट कर दें, 0 इज इक्वल टू -1 और माइनस a आ जाएगा मेरा बेटा और ये आ जाएगा माइनस का b
इज इक्वल टू माइनस प्लस 1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये आपस में बेटा कैंसिलेशन हो जाएंगे यहाँ पे। तो 0 इज इक्वल टू माइनस का a माइनस का b, तो a इज इक्वल टू मेरा बेटा माइनस का b आ गया यहाँ पे। a पुट इन b, तो a पुटिंग इन b इन सेकंड, a की वैल्यू मेरा बेटा सेकंड के अंदर पुट कर दे। सेकंड इक्वेशन आपके पास ये वाली बनी हुई है मेरा बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आ जाएगा मेरा बेटा 2 into माइनस का b माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 2b माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मेरा बेटा। तो ये कितना बन गया मेरा बेटा आपके पास माइनस का 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3b इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू मेरा बेटा माइनस का 2। ये आ गया मेरा बेटा आपके पास b की जो वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 2 आ गया। अब बेटा b पुट इन 1, b तो b पुट इन 2, तो b मेरा बेटा यहाँ पे आएगा b पुट इन 2। तो 2 आपके पास मेरा बेटा क्या a इक्वल टू माइनस का b, तो a इक्वल टू माइनस b, तो a इक्वल टू मेरा बेटा माइनस और ये माइनस एंड माइनस 2 बेटा a इक्वल टू 2। ये मेरा बेटा हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहले मेरा बेटा हमने गिवन फंक्शन है वो क्या कहता है आप डोमेन 2 पुट करें और इस रीजन को जहां पे f(2) आया उसकी जगह पे आपने -3 पुट कर देना है। तो सबसे पहले मैंने ये देखें वैल्यू पुट कर दी। अब f(2) की जगह पे उसकी वैल्यू उसने दी है कि -3 है, प्लस माइनस करने से मेरा बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसके बाद सेकंड को कहते हैं f(-1) पुट करें और उसकी जगह पे 0 पुट कर दें। डोमेन x को रिप्लेस कर दिया -1 इन a के अंदर, तो बेटा वो इक्वेशन आपके पास ये वाली बन गई। अब आपने बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू मेरा बेटा यहां से आपने फाइंड कर लेनी। ये था मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पेपर में आया हुआ भी है, इसको बेटा अच्छे से पुट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, वो कहता है स्टोन फॉल हाइट ऑफ द 60 मीटर ग्राउंड ऑन द हाइट। बेटा वो कहता है एक आपने पत्थर जो है 60 मीटर हाइट के ऊपर आपने फेंकना है। तो वो कहता है x सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन। तो इसकी दो कंडीशन है व्हेन व्हाट इज द हाइट स्टोन व्हेन, और इसकी सेकंड कंडीशन है व्हेन डज द ग्राउंड स्ट्रिक्टली द ग्राउंड। इसके कहने का मकसद ये है कि बेटा जो पार्ट नंबर 1 है वो कहता है इसके अंदर जो a पार्ट x = 1, अगर वो कहता है इस ओकेजन के अंदर जो है 1 सेकंड के अंदर जो है उस टॉप से जमीन तक पहुंच जाए तो इसकी वैल्यू निकाल ली है। इसके बाद आपने वो कहता है 1.5 सेकंड के अंदर वो अगर पत्थर जो जमीन के ऊपर गिर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और 1.7 के अगर आप x की जगह पे रिप्लेस कर दें तो जमीन के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी। इसके बाद है व्हेन डज द ग्राउंड स्लाइटली द ग्राउंड, अगर वो कहता है बेटा स्ट्रिक्टली तेजी से अचानक से गिर जाए, इसका मतलब अगर उसके दरमियान स्पेस को 0 कर दिया जाए, इसका मतलब वहां पे जो x को 0 पुट कर दिया जाए तो आपके पास स्ट्रिक्टली ग्राउंड जो पत्थर जो होगा वो आसानी से जमीन के ऊपर गिर जाएगा। तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूं। गिवन फंक्शन को आपके पास है मेरा बेटा h of x = मेरा बेटा 40 माइनस का 10x स्क्वायर। तो बेटा पार्ट नंबर इसका मैं करता हूं 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर वो कहता है x = 1 सेकंड के अंदर, तो x को रिप्लेस कर दे मेरा बेटा by 1 in a। तो यहां पे मेरा बेटा इसका मतलब a ले, तो यहां पे बेटा h of 1 तो यहां पे आएगा 40 - 10 * 1, तो बेटा ये आ जाएगा 40 - 10, तो आपको बता बेटा 13 सेकंड के अंदर। अब ये देखो मेरा बेटा कंडीशन है वो कहता है हाइट की तरफ, तो अगर आप 1 पुट कर 30 सेकंड के अंदर वो स्टोन जो होगा फॉल कर जाएगा जमीन के ऊपर मेरा बेटा गिर जाएगा। यहां पे मेरा बेटा ये वाला आंसर आ गया। इसके बाद बेटा अगर आप 1.5 तो अगर आप इसमें से x को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस बाय 1.5 इन a, अगर मेरा बेटा a के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं 1.5, तो देखिए फंक्शन आपके पास है h of x = 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो x को रिप्लेस कर दें मेरा बेटा बाय 1.5 इन a, तो h * 1.5 मेरा बेटा, तो यहां पे आ जाएगा मेरा बेटा 40 - 1.5 40 - 10 * 1.5, तो मेरा बेटा ये आ जाएगा h of 1.5, तो
तो 40 माइनस मेरा बेटा यहाँ पे बन जाएगा 10 into 2.25। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास बन जाएगा बेटा ये आ जाएगा h ऑफ 1.5 40 माइनस 22.5, तो बेटा ये आ जाएगा 22.5। तो बेटा ये आ जाएगा h ऑफ 1.5, जो इसका आंसर मेरा बेटा बनेगा वो आपके पास बन जाएगा मेरा बेटा 17.5 मीटर। ये मेरा बेटा इसका सेकंड पार्ट आ गया। ओके बच्चों, इसी तरह मेरा बेटा आप इसकी 1.7 पुट कर देंगे। अब मेरा बेटा इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, व्हेन डज द ग्राउंड, तो बेटा वो कहता है व्हेन डज द ग्राउंड स्ट्रिक्टली। अब बेटा वो स्ट्रिक्टली कब करेगा, अगर उसके दरमियान स्पेस को खत्म कर दे। इसका मतलब फंक्शन जो होगा h ऑफ x इज इक्वल टू बेटा 40 माइनस 10x का स्क्वायर, तो x रिप्लेस कर देना मेरा बेटा, रिप्लेस बाय 0 इन a। तो बेटा अगर उसके दरमियान स्पेस खत्म कर दे, इसका मतलब वहां पे 0 सेकंड होगा, तो बेटा h ऑफ 0 40 माइनस 10 into 0, तो बेटा h ऑफ 0 जो होगा वो आपके पास आएगा 40 सेकंड के अंदर। ये था मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले वो कहता है पत्थर जो है 60 मीटर की गहराई के ऊपर आपने जमीन के ऊपर फेंकना है बेटा, अगर उसने दो कंडीशन बनाई है। व्हेन हाइट ऑन द स्टोन, अगर वो कहता है जमीन तक पहुंचने के लिए उसकी कितनी हाइट होगी। फर्स्ट उसने बताई है 1 x को रिप्लेस 1 कर दे, उसकी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद मेरा बेटा उसको 1.5 कर दे, इसके बाद 1.7 कर दे, उसके डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। इसके बाद बेटा वो कहता है कि व्हेन स्ट्रिक्टली द ग्राउंड, अगर वो तेजी से गिरेगा, कैसे गिरेगा मेरे बेटा, अगर उसके दरमियान स्पेस अगर उसकी हाइट को 0 पुट कर दे, तो आपके पास क्या बन जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, जो उसका आंसर आ जाएगा। ये था मेरा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6। उम्मीद करता हूं मेरा बेटा ये आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कहीं बेशक हो तो मेरा बेटा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस मैथ के चैनल को मेरा बेटा मैथ इन्फोटेनर को भी आप देखिएगा, उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।